कही गई है। और अपनी चेतना को अधोगति में जाने से रोक है। पानी ले लो थोड़ा सा। अब थोड़ा सा पानी दे, थोड़ी आपके लिए पूरा ही पूजिए ना, तो ही बारी गला बढ़ जाता है। तो अपनी आत्मा को यानी जीवात्मा को अधोगति में जाने से रोक है। हे अर्जुन, तेरा कोई शत्रु या तेरा कोई मित्र नहीं है, तू ही अपना शत्रु और तू ही अपना मित्र है। कैसे? कि जो अपनी जीवात्मा को अधोगति में जाने से रोक लेता है वही तो उसका अपना मित्र है, और जो अपनी जीवात्मा को अधोगति में जाने से नहीं रोक पाता है वही अपना शत्रु है। जैसे कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, जो यहाँ फंसे हुए हैं जीव, वो कहाँ आत्मा परमात्मा के विषय में चिंतन मनन करते हैं। ये तो कोई योगारूढ़ और परमात्मा का जिज्ञासु जानने वाला इस विषय पर ध्यान देता है। और जो अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से रोक लेता है वही अपना मित्र है, और कोई अपना शत्रु या मित्र नहीं है। और दूसरा, तुम ये समझ रहे हो कि वो मेरा तो शत्रु है, वाना मेरी जमीन जोत ली है, मान ली है, वो मेरा शत्रु है, ऐसा नहीं है। तू ही अपना शत्रु है और तू ही अपना मित्र है। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे संत महापुरुष जितने बार भी धराधाम पर आए, उन्होंने हमें सचेत जागरूक करने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम भोगों में लिप्त रहते हैं, हम वासनाओं में खोए रहते हैं, हम इच्छाओं में खोए रहते हैं, और ये कभी भी पूरी होने वाली नहीं है, ये अपूर्ण होने वाली नहीं है। लेकिन भाई जो जग गया वो इस शरीर का फायदा उठा ले गया, और जो नहीं जगा भटक रहा है। भाई सो परत्र दुख पा वही सिर धुन धुन पछताए, सो परत्र दुख पा वही सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। जो सचेत हो गया, सत्संग में जागरूक हो गया, जो अपने प्रति जाग गया, जिसने अपने आप को निहार लिया, जो अपने से प्यार करने लगा, जो अपने में ठहरने लगा, उसका मनुष्य शरीर लेना सार्थक है। और जिसने नहीं करा वो कहता अरे साहब समय की बात है, अरे साहब ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, काल ही कर्म ही, अरे हमारे कर्म में ऐसा लिख रहा था, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। यह तन कर फल विषय न भाई। गोस्वामी जी और यहाँ गहरी बात कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ अल्प अंत दुखदाई। अरे इस मनुष्य शरीर का फल विषय वासना नहीं है, यह तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य शरीर की उपलब्धि हो जाने पर ये वासनाओं के लिए नहीं मिला है, ये अपने प्रति जागने के लिए मिला है, क्योंकि अपने आप से भटका हुआ है? तो यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। अगर तू स्वर्ग की बात करता है तो स्वर्ग में भी दुख है, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई, वो भी थोड़े समय के लिए है। भाई नरतन पाए विषय मन देही, नरतन पाए विषय मन देही। ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर भी अगर जीव, ये भोला जीव, अज्ञानी जीव और विषय वासना में ढकेल दे या विषय वासना में लिप्त रहे, यह तन कर फल विषय न भाई ना, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सत विष लेही। पलट सुधा, सुधा माने अमृत, वह मूर्ख अमृत को त्याग कर विष को ग्रहण करता है, जो ऐसे देव दुर्लभ तन को पाकर भी और विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है, वो अमृत को त्याग कर विषय ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। यानी परमपिता परमात्मा जीव को मनुष्य शरीर अकारण ही कृपा करके दे देते हैं, लेकिन जीव मिल तो गया, लेकिन कर क्या रहा है?
सदा फिरत माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। सदा फिरत माया के प्रेरे, यह जीव माया से प्रेरित होकर, हाँ, माया से प्रेरित होकर काल कर्म स्वभाव और गुण में घिरा रहता है। यानी काल कर्म स्वभाव के घिराव में घिर गया और अपने अस्तित्व को भूल गया। जब तक सदगुरु की शरण में नहीं आएगा, तत्व नाम को नहीं जानेगा, जब तक सुरती शब्द को नहीं पहचानेगी, या जब तक सुरती शब्द से नहीं जुड़ेगी, तब तक भाई ये कुछ ना कुछ बनता रहेगा और भटकता रहेगा। ये राजा भी बन सकता है और कीड़ी भी बन सकता है, इंद्र भी बन सकता है और कीड़ी भी बन सकता है। इसी का नाम 84 लाख योनि है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भाई अपने अस्तित्व को जान। कैसे अस्तित्व को? कि जैसे एक कथा आ रही है, एक राजा थे, तो राजा शिकार खेलते 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 बहुत लंबे निकल गए और इधर उनको प्यास लगी, तो प्यास से वो घबराने लगे। यानी इतनी प्यास लग गई कि उनका उन्होंने सोचा कि बचेंगे नहीं भाई, प्यास ज्यादा घबरा गई। तो उन्होंने देखा अपने घोड़े पे से, तो दूर बहुत दूर एक किसान हल चला रहा है। उन्होंने कि भाई किसान तो है, चलो वहीं जाकर देखते हैं। तो वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा भाई किसान, मैं प्यास के मारे बहुत तड़फ रहा हूँ, अगर पानी हो तो पिला दे भाई। उन्होंने कि महाराज पानी है मेरे पास, आप पिए। आप पिए, पीजिए। उन्होंने पानी पिया। अब वो बोलेगा भाई किसान, तेरे मेरी जान बचा दी भाई, अगर तेरे पास कोई कभी परेशानी आवे तो तेरे लिए मेरा दरबार खुला हुआ है, कभी भी आ सकता है। तो कहने का बात यह है कि अचानक ये संतों के प्रमाण होते हैं जीव को सचेत करने के लिए, उदाहरण होते हैं कि जीव कैसे भी तो बात को समझे। तो अब वो किसान के यहाँ फसल मारी गई, सूखा पड़ गई, फसल मारी गई। वो अपनी घरवाली से बोला